आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाहिद। आप देख रहे हैं पैगाम। आज की बात में आज हम बात करेंगे चादर घाट के उस वाक़ये की जहां पर एक शौहर ने अपनी ही बीवी का कत्ल करके राह फरार इख्तियार कर ली। अब ये कत्ल किन वजूहात की बिना पर किया गया होगा और किस तरह बेरहमी से अपनी बीवी को कत्ल करने वाले फिरोज नामी शख्स ने किस तरह उसका गला घोटा होगा, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। चादर घाट में पेश आई कत्ल की वारदात ने अवाम में खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। दरअसल हैदराबाद में रमज़ान के आगाज के साथ ही इक़दाम कत्ल का भयानक खेल खेला जा रहा है। ज़मीन पर किसी इंसान का नाहक खून बहाना सारी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ करार दिया गया है, लेकिन फिर भी मुसलमान एक दूसरे पर हमला करने और किसी का कत्ल करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, जबकि रमज़ानुल मुबारक वो मुक़द्दस महीना है जिसमें रहमतों का नज़ूल होता है। इस मुक़द्दस माह में भी बाज़ ऐसे अफराद हैं जो अपनी बीवी का कत्ल करने से नहीं हिचकिचाते। मैं बात कर रहा हूँ चादर घाट की, जहाँ फेरोज नामी एक शख्स ने फरजाना नामी अपनी बीवी का बेदर्दाना कत्ल करते हुए फरार हो गया। बताया जाता है कि फरजाना से उसे 4 बच्चे हैं। ये कहानी शुरू होती है उसी के घर से। फेरोज नामी शख्स जो कि बेरोजगार था और अपनी बीवी को काम पर रवाना करता था। कई साल से फरजाना उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी करती आ रही थी। उसे अपने बच्चों और शौहर को संभालना पड़ता था। बहुत ज़्यादा कसमपुर्सी में ज़िंदगी गुजारने के बावजूद फरजाना अक्सर खामोशी रहा करती थी, लेकिन ऐनी शाहिदीन का कहना है कि दोनों मियाँ बीवी अक्सर झगड़ा भी करते थे। जहाँ तक मियाँ और बीवी के झगड़ों का ताल्लुक़ है, उसकी बुनियादी वजह कम इल्मी और दीन से दूरी है। घरेलू तशद्दुद की जड़ें हमारे माशरे और ख़ानदान में गहराई तक जम गई हैं। शहर हैदराबाद में घरेलू तशद्दुद के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी एक अहम वजह गरीबी है तो दूसरा ख़ानदान और समाज के ताल्लुकात में फैली हसद, बुग़्ज़, तकब्बुर, ज़िल्लत और बगावत घरेलू तशद्दुद की बुनियादी वजूहात हैं। ऐसे वाक़यात से ख़ानदान पर मनफी असरात मुरत्तिब होते हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद से उनके जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती असरात पर मनफी असर पड़ता है और यही घरेलू तशद्दुद कभी कभी कत्ल या खुदकुशी का अहम सबब बनता है। अब यहाँ फरजाना के साथ भी ऐसा ही हुआ। फरजाना की नाश को देखकर ऐसा लगता है कि उसके शौहर ने उसके सर को ज़मीन पर बेदरीग पटक दिया होगा और उसके बाद बड़ी बेदर्दी से उसका गला घोंटकर कत्ल कर दिया होगा। आपके स्क्रीन पर मौजूद ये फरजाना के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, जिनके चेहरे गम से निढाल हैं और वो लाश को किसी बेडशीट में लपेटकर ऑटो ट्राली में रख रहे हैं ताकि इसका पोस्टमार्टम किया जा सके। जब इसकी इत्तला आम हुई तो पुलिस ने यहाँ पहुंचकर जाए मुकाम का मुआयना किया। दूसरी जानिब पड़ोसियों ने इस वाक़ये पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। ताहम फेरोज नामी शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल करने से कबल ये सोचने की कोशिश नहीं की कि जिस खातून ने उसे 4 बच्चे दिए हैं उनका अब क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, क्योंकि जल्द या देर से ही सही फेरोज तो जेल जाएगा ही। उसके जेल जाने के बाद बच्चों का क्या होगा, उसे ये ख्याल ना रहा। इसीलिए कहते हैं कि इंसान के लिए पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है, वरना उसे फेरोज की तरह इंसान से जानवर बनने में देर नहीं लगेगी, जिसका अंजाम जेल की सलाखों के अलावा कुछ ना होगा। नहीं, रोज लड़ता, टार्चर करता, झगड़े यारा बोलता, फिर जोरू करने आता। उन लोगों को मालूम है पुलिस वालों की पूरी स्टोरी।